everyone, my name is Ketan Saravgi and I welcome you all over the online platform of Civil Fund. Friends, हमारी इस 9th यूनिट की सीरीज में हमने कई सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए। इस सीरीज के तहत आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर से संबंधित हम जानकारी। जब मैं आपसे बात करता हूँ ईमेल की, ईमेल यदि मैं आपसे बात करूँ तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट टर्म इज एंड सेकंड टर्म इज मेल। ईम का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, इस यहाँ पर जो तात्पर्य है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। और यदि मैं आपसे मेल की बात करता हूँ तो इसका तात्पर्य है सीधा सीधा मैसेज से। तो मतलब जब मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जब भी किसी को कोई थॉट्स, आइडियाज, तो भी एक्सप्लेनेशन है, नॉलेज है, वो यदि ट्रांसफर करनी है सीधे साफ शब्दों में आपसे, यदि एक बार में बात करें तो कहा जाता है जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन। यदि मैं आपसे इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंफॉर्मेशन को यदि कभी भी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की बात हो, यदि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की बात कही जाए तो वही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन के लिए, इस इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए यदि हमने मैसेज के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन पहुंचाई और वो भी माध्यम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक, तो वो क्या कहलाएगा, क्या बात समझ में? यदि मैसेजिंग है, कन्वर्सेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में और उसमें माध्यम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, और फिर वो भी जैसे कि हम लेटर्स लिखते थे पहले के समय पे, हम एप्लीकेशंस या लेटर्स लिखते थे, तो ऐसे समय पर लेटर्स और एप्लीकेशन जो होते थे वो पत्राचार कहलाता था। और अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यही पत्राचार करने लगे तो उसे हम ई के नाम से जानते हैं, दैट इज कंसीडर्ड इट एज ईमेल, राइट। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ईमेल is a service which allows us to send a message in electronic mode over the internet। अब ध्यान से समझेंगे कि आखिर चैट और ईमेल में क्या डिफरेंस है। यदि मैं आपसे बात करूं कि चैट क्या है, तो चैट होता है टू वे कम्युनिकेशन, है ना। टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन ईमेल भी टू वे ही होगा, बट ये हाफ ड्यूप्लेक्स होगा, और ये क्या कहलाता है, ये फुल ड्यूप्लेक्स है। ध्यान से समझे। जब मैं आपसे चैट की बात करता हूं तो चैट के दौरान आप दोनों लोग ही, मतलब दोनों एंड एट द सेम टाइम मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब इनका दोनों का ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों ही एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली चालू होता है। वो कहते हैं हम व्हाट, वो कहते हैं हम चैट। बट यदि हम ईमेल की बात करें तो एक समय पर एक एंड से यूजर अपना जो भी मैसेज होता है वो भेज देता है, वो रिसीवर के पास रिसीव होता है, और फिर इस रिसीवर के पढ़ने के बाद ये क्या कर सकता है, उसको रिप्लाई कर सकता है। बट एट द सेम टाइम ये काम नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक बेसिक डिफरेंस है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यदि आप देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, चैट देखने को मिलेगी। बट ईमेल क्या होता है, ईमेल का हम यूटिलाइज जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए कर सकते हैं, परंतु चैट का जो ऑप्शन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईमेल मैसेजिंग के लिए है, बिल्कुल जरूर है, ईमेल मैसेजिंग के लिए जरूर है, परंतु ये शॉर्ट मैसेजेस नहीं होते। हम चाहें तो एलिब्रेटेड मैसेजेस भी इसमें डाल सकते हैं, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के मैसेजेस शामिल होते हैं। परंतु चैट में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं दो लोगों के बीच। ध्यान से समझेंगे। अब ईमेल क्या है? ईमेल इज अ सर्विस that allows us to send the message in electronic mode by the internet, with the help of internet. It offers an efficient, unexpensive and real time means of distribution information among the people। कई सारे लोगों तक यदि इंफॉर्मेशन पहुंचानी है एफिशिएंट तरीके से, इनएक्सपेंसिव फॉर्मेट में और रियल टाइम के साथ, तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, ईमेल की बात करते हैं। उसी सर्विसेज को हम सर्विसेज, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान से समझिए। पहले के समय में सबसे पहले तो आपको पता होगा, इनफैक्ट कई बार लोग जैसे पक्षियों का तक इस्तेमाल करते थे मैसेजिंग के लिए, है ना। कई बार आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा। उसके बाद क्या हुआ, लेटर सिस्टम आया, पोस्टल सिस्टम आया। क्या होता था पोस्टल सिस्टम में, लोग अपने लेटर्स होते थे वो लिखते थे और लेटर बॉक्स में डाल देते। जब डाकिया आया उसने वो लेटर बॉक्स को निकाला, उसमें से डेस्टिनेशन पढ़ा, उस डेस्टिनेशन से रिलेटिव जो डिलीवरी मैन होगा उसको दे देगा, वो वहां तक डिलीवर होगा, वहां का पोस्टमैन रिसीव करेगा और फिर वो पोस्टमैन जा करके आपके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाता है, डिलीवर करता है। अब क्या हुआ है, ध्यान से समझिए।
तो समय बहुत लगा, रिलायबिलिटी भी कम हो गई कि भरोसेमंद जो है ये भी नहीं रह जाता है कि 100% उसी व्यक्ति को रिसीव होगा जिसके बारे में, जिससे संबंधित हमने वो लेटर, वो एप्लीकेशन, वो फॉर्मल इनफॉर्मल मैसेज जो है वो लिख करके भेजा है। तो ये क्या हो जाता है, यही चीज है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव था हमारे जो नॉर्मल मैनुअल हम यदि लेटर राइटिंग वगैरह करते हैं, यदि पेपर मोड हम यदि इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल इस्तेमाल कर लिया, ये ग्लोबल लेवल पर है, ये कहाँ है, ग्लोबल लेवल पर होगा, और इसके साथ मतलब कवरिंग रेंज कवरेज क्या हो गया, बढ़ गया, इसके साथ साथ रिलायबिलिटी बढ़ गई, भाई उसी व्यक्ति को ही डिलीवर होगा जिस व्यक्ति का एड्रेस आपने डाल रखा है। तीसरी चीज क्या होगा, तुरंत डिलीवर होगा, मतलब यदि वो एड्रेस सही डाला है आपने तो 100% तुरंत ही वो, यदि सर्वर की गड़बड़ी ना हो तो तुरंत ही वो क्या होगा, वहां पर पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, मतलब रियल टाइम में तुरंत ही क्या हो जा रहा है, उस पर काम हो जा रहा है, एग्जीक्यूशन हो जा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, टाइम बचाता था, कम एक्सपेंसिव था, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, इसके साथ साथ भरोसेमंद अधिक था, विश्वसनीयता ज्यादा थी इसकी, ठीक है, इसकी जो इसकी डिपेंडेंसी थी दूसरों पर, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी वो भी नहीं थी। तो ऐसे समय पर क्या हो जाएगा, ईमेल सर्विसेज बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में, ध्यान से समझेंगे, यहां मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। यदि मैं आपसे बात करता हूं ईमेल सर्विसेज की, तो ईमेल सर्विसेज में एक ईमेल अकाउंट होता है, जिसे हम कई बार एक सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ईमेल क्लाइंट के नाम से जानते हैं। यदि मैं आपसे ईमेल सर्विसेज की बात करूं, ईमेल सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर है, जो भी सर्वर होगा उस सर्वर पर एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा, यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ये यूजर अकाउंट जो होता है वो सिक्योर किया जाता है एक पर्टिकुलर पासवर्ड से, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर पासवर्ड। अब इस यूजर अकाउंट में क्या होगा, ध्यान से समझ, इस यूजर अकाउंट में आपके पास एक आपका अकाउंट होगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर मुख्य तौर पर यदि मैं आप बात करूं तो उस यूजर अकाउंट के जरिए आप मैसेजेस देख भी सकते हैं, मतलब आपके इनबॉक्स में आपको रिसीव हुए मैसेजेस भी देख सकते हो, आपके द्वारा मैसेजेस भेजे भी जा सकते हो, तो कंपोज भी कर सकते हो, इसके बाद आपके द्वारा जो पहले भेजे गए मैसेजेस हैं उनको भी देख सकते हो। कुल मिलाकर के जो भी ईमेल से संबंधित जितनी भी सर्विसेज हैं उन सारी सर्विसेज को यदि आपको एक जगह एक पर्टिकुलर विंडो पर मुहैया करवाए जाना है तो ऐसे समय पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक यूजर अकाउंट पर, और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर पासवर्ड से। अब जैसे ये यूजर आईडी क्रिएट होती है, जैसे ये यूजर अकाउंट क्रिएट होता है किसी भी ईमेल सर्वर पर, तो ऐसे समय पर ये आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस देता है। इसका मतलब क्या होगा, यदि इंटरनेट के जरिए किसी व्यक्ति को उस उपयोगकर्ता या आपसे कनेक्ट होना हो, यदि आपने एक यूजर अकाउंट बनाया है तो आपको यदि किसी को आपसे कनेक्ट होना है तो वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर आपका ईमेल एड्रेस जो होगा वो आपके अकाउंट का एड्रेस कहलाएगा, और यही ईमेल एड्रेस के जरिए कोई भी आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है। जैसे मुझे यदि आपके साथ ईमेल के जरिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो ऐसे समय पर मुझे आपका ईमेल एड्रेस बस पता होना चाहिए, मैं उस ईमेल एड्रेस पर अपना एक मेल भेज दूंगा जो कि आपके इनबॉक्स में दिखाई देगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने जाना कि ईमेल के अंदर आपको चीजें देखने को मिलती हैं, दैट इज मेल एड्रेस, मतलब ईमेल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है जिसको हम यूजर अकाउंट बोलते हैं, ईमेल यूजर अकाउंट। उस यूजर अकाउंट को पासवर्ड द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, और फिर यदि मैं बात करूं तो यही ईमेल एड्रेस जो होता है इसके जरिए ही कोई अदर यूजर जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यही है हमारा ईमेल एड्रेस। अब हम बात करते हैं कि आखिर ईमेल एड्रेस क्या होता है, इसके कितने पार्ट, ध्यान से देखेंगे। एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बढ़े तो क्या कहता है, ईच यूजर ऑफ ईमेल इज असाइंड अ यूनिक नेम फॉर हिज ईमेल अकाउंट, एक पर्टिकुलर एक यूनिक नेम उसको दिया जाता है उसके ईमेल अकाउंट को प्रदर्शित करने के लिए ओवर द इंटरनेट। दिस नेम इज नोन एज ईमेल एड्रेस, इसी नाम को हम क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस कहते हैं। डिफरेंट यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अकॉर्डिंग टू दैट एड्रेस, उस ईमेल एड्रेस के रेफरेंस में ही क्या होगा, वो सारे जो दूसरे यूजर्स हैं वो आप तक मैसेजेस पहुंचा सकेंगे। ईमेल इज जनरली ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म आपको यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यदि मैं आपको
अलग से नोटिफाई करना चाहूँ ध्यान से, ये रहा नेम प्लस डोमेन, ये है एग्जैक्टली एक फॉर्मेट किसका, मेल एड्रेस, जिसमें पहला हिस्सा जो है दैट इज यूजर नेम, पहला हिस्सा क्या कहला रहा है, यूजर नेम, और इस @ के द्वारा लिंकेज बैठाया जा रहा है कि ये यूजर नेम जो कि सीधे संबंधित है, सीधे जुड़ा हुआ है किसके साथ, इस डोमेन नेम के साथ। ये डोमेन नेम क्या करता है, ये डोमेन नेम ही वो आपका सर्वर है, सर्विस प्रोवाइडर है जिसके जरिए आपने ईमेल की सर्विस ली हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जैसे कि मान के चलो कोई भी यदि मैं आपसे बात करता हूं तो जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट्स से संबंधित है, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर यदि ट्यूटोरियल पॉइंट यदि लिया जाए तो ये क्या हो गया, ये उसका डोमेन नेम हो गया। जैसे मान के चलते हैं ABT@gmail, है ना, तो ऐसे समय पर ये जो gmail.com है ये उसका डोमेन कहलाएगा, और ये ABC जो था ये क्या कहलाएगा, उसका यूजर नेम कहलाएगा। और यहां पर ये जो सिंबल लगाया है ना, इस सिंबल, इस तरह का सिंबल जो आपको देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं @ सिंबल। ठीक है, और ये क्या करता है, इंटरलिंकेज करता है बिटवीन द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम। तो कुल मिलाकर के इंटरलिंकेज का काम करता है बिटवीन यूजर नेम एंड द डोमेन। आगे बढ़ते हैं, ईमेल के अंदर यदि मैं आपसे बात करूं तो ईमेल मैसेज जो होता है उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए वैसे तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, परंतु सिर्फ ये होगा कि इनको ऊपर नीचे किया जाएगा, परंतु एग्जैक्टली फॉर्मेटिंग लगभग यही होती है। बेसिक कंपोनेंट्स ये, एक ईमेल हेडर होगा, एक ग्रीटिंग का हिस्सा होगा, फिर टेक्स्ट आएगा और लास्ट में आएगा सिग्नेचर। मैसेज में ये 4 चीजें होती है। ईमेल हेडर की यदि मैं आपसे बात करूं, ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है ना, यदि मैं आपसे ईमेल हेडर की बात करूं तो ये वाला पोर्शन ईमेल हेडर से संबंधित, इसमें हम क्या क्या चीजें रखते हैं, फ्रॉम मतलब ये मैसेज कहां से आया, डेट मतलब उससे संबंधित किस डेट को ये पब्लिश किया गया, भेजा गया, सेंड किया गया, टू मतलब कहां भेजना है, जो रिसीवर का एड्रेस होगा तो इस टू वाले कॉलम में लिखा जाता है। सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मेन एम है, जो उद्देश्य है जिसके संबंध में आपने ये पर्टिकुलर मैसेज लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट को आप यहां पर लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव को यहां लिखते हैं। सीसी और बीसीसी की बात यदि मैं आपसे करता हूं तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी, और यदि मैं आपसे बात करता हूं बीसीसी, ये कहलाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन। अब देखेंगे ध्यान से, मैं आपसे बताता हूं कि आखिर बीसीसी और सीसी में क्या होता है। सीसी में ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ रिसीवर्स का नाम लिखे जाते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ जो रेसिपिएंट होता है, जो भी आपके रिसीव करने वाले जो लोग हैं, जो अदर यूजर्स हैं जिनको आप मैसेज भेज रहे हैं, उनको एक से अधिक एड्रेस डाल सकते हैं, उनके एक से अधिक एड्रेस डाल सकते हैं, परंतु ये सारे व्यक्ति, जैसे यदि ए, बी, सी, डी और ई, इनके एड्रेस आपने सीसी में लिखे हुए, तो ये सभी एक दूसरे के बारे में जानते होंगे। इसका मतलब ये है बी को ये भी पता है कि मेरे अलावा ये ए, सी, डी और ई को ये सेम मैसेज भेजा गया है, मतलब ये है कार्बन कॉपी। यदि मैं इसको बीसीसी में लिखता तो ऐसे समय पर बी को ये बिल्कुल ज्ञात नहीं होता कि मेरे अलावा यही सेम मैसेज और किन किन लोगों को फॉरवर्ड हुआ है, मतलब अदर रिसीवर्स जो होते हैं वो उनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती कि मेरे अलावा सेम मैसेज और किस किस को पहुंचा है। तो ये है सीसी और ये रहा। अब मैं आपसे और बातें करता हूं। ये हम कंपोज ऑप्शन के अंदर का चल रहे हैं। ईमेल के अंदर एक हिस्सा जो कंपोज का होता है, कंपोज ऑप्शन होता है, उस कंपोज ऑप्शन के अंदर आपको ये सारा ये इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलता है। कंपोज के अंदर यदि मैं बात करता हूं तो सबसे ऊपर बाय डिफॉल्ट होता है फ्रॉम, मतलब जिसकी यूजर आईडी से लॉगिन हुआ होता है उसकी यूजर आईडी, दैट इज जो ईमेल एड्रेस होता है वो बाय डिफॉल्ट मेंशन होता है फ्रॉम ऑप्शन में। यदि मैं आपसे बात करता हूं डेट, तो बाय डिफॉल्ट भी डेट आपको मेंशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता है टू, मतलब यदि एक रेसिपिएंट है तो एक रिसीवर का नाम लिखा होगा, मतलब ईमेल एड्रेस लिखा होगा। उसके साथ साथ सीसी और बीसीसी यदि आप ऐड करना चाहें तो यहां पर ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और इसी के साथ आपका हेडर वाला पोर्शन हो जाता है खत्म। इस सब्जेक्ट में आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में आप लिखते हैं जिस संदर्भ में आप वो लेटर, वो मैसेज, वो एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, उस संदर्भ के बारे में, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में यहां पर आपको लिखना होता है। ठीक है, यहां पर शुरू होती है ग्रीटिंग, ये कहलाता है ग्रीटिंग पोर्शन। ग्रीटिंग मतलब यहां पर आप ग्रीट करते हैं, रेस्पेक्टेड सर, गुड मॉर्निंग, या जो भी विशेष आप लिखना चाहें, है ना, तो ये ग्रीटिंग।
उसके बाद शुरू होता है टेक्स्ट वाला फॉर्मेट। यहाँ पर इस पूरे कॉलम में आप कंपोज करते हैं अपना मैसेज। जो भी मैसेज आपको लिखना हो वो टेक्सुअल फॉर्मेट में यहाँ पर आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस नीचे देखने को मिलते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस में से ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको टेक्स्ट में किसी भी तरह के वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। वर्ड प्रोसेसिंग का तात्पर्य क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है कि टेक्स्ट की स्टाइल बदलना, टेक्स्ट का फॉर्मेट बदलना, अलाइनमेंट सेट करना, कलर चेंज करना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। तो यदि आपको इसमें किसी तरह का कोई बदलाव करना हो, उसकी फॉर्मेटिंग में किसी तरह का चेंज करना हो, तो ऐसे समय पर आप इस ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं आपसे सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं, जिसमें आपको एक इस तरह का पेपर क्लिप या अटैचमेंट क्लिप दिखाई दे रही होगी, इसका साफ तात्पर्य होता है अटैचमेंट। यदि आपको इस मेल के साथ किसी तरह की डॉक्यूमेंट फाइल, किसी वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल या किसी भी तरह की फाइल को अटैच करना है, तो ऐसे समय पर वो होता है क्या? वो कहलाता है आपका अटैचमेंट, है ना। इसको हम अटैचमेंट का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको इस तरह का सिंबल दिख रहा है ये लिंक प्रोवाइड करने का है। मतलब इस मेल के साथ यदि आप किसी वेब पेज का लिंक सेंड करना चाहते हैं तो ये लिंक सेंड करने के लिए होता है। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं, ये इमोजी बना हुआ, इमोजी मतलब इसके साथ यदि कोई भी आपको सिंबल, इमोजी से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इस इमोजी को सेंड करना हो तो इमोजी का भी ऑप्शन होता है। यदि ड्राइव से संबंधित आपकी गूगल ड्राइव या किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड पर यदि आपका कोई ड्राइव पर यदि ये रखा हुआ हो कोई डेटा और उसका लिंक आपको प्रोवाइड करना हो इस मेल के साथ, तो इस वाले ऑप्शन से आप क्या करते हैं? ड्राइव लिंक शेयर कर सकते हैं। यदि पर्टिकुलर कोई एक इमेज आपको सेंड करनी है तो ऐसे समय पर आप इमेज भी अटैच अपने मेल के साथ कर सकते हैं। यदि उसे शेड्यूल करना हो, है ना, तो शेड्यूलिंग के टाइम पर भी आप कर सकते हैं। यदि आपको इसको सिक्योर पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से आपको यदि इसका इस्तेमाल करना है कि मतलब ये इसको लॉक कर दिया जाए, जिस पासवर्ड को के जरिए मैंने इसको लॉक किया, सेम वो पासवर्ड मैं फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए हो सकता है सामने वाले रिसीवर को बता दूं कि यदि कोई मैसेज यहां वहां होने पाए तो ऐसे समय पर हो भी जाएगा। यदि दूसरे के पास डिलीवर हो भी गया तो उसे ओपन सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको मैंने वो पासवर्ड बताया। तो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए इस तरह का आपको लॉक का सिंबल देखने को मिलता है, आप इसको असाइन कर सकते हैं। यदि मान के चलिए आप इसमें पेन टैबिंग का कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये नए फीचर्स हैं जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर सिग्नेचर यदि करना हो तो इस तरह का सिग्नेचर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन जिसमें पेन का डिजाइन बना हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। तो ये हमने जाने कि ऐसे मल्टीपल सिंबल्स जो हैं वो आपको इस कंपोज के ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। ये बहुत अहम है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहीं से सवाल आ जाता है। जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, समझ जाना कि बस वहीं से क्वेश्चन आना है। बात समझ में आ गई? तो पहला मैंने आपको बताया वर्ड प्रोसेसिंग, फिर बताया अटैचमेंट, ये था आपका लिंकेज का, ये था इमोजी, ये था ड्राइव से संबंधित, ये था कोई फोटो अटैच करने के लिए, ये था आपके मेल को सिक्योरिटी पर्पस प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, पासवर्ड से लॉक करने के लिए, और ये था कोई एक सिग्नेचर, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, तो उसको अटैच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सिंबल्स का मतलब पूछा जा सकता है आपके। ये था हमारा कंपोज ऑप्शन। यदि मैं आपको एडवांटेजेस की बात बताऊं, ईमेल से संबंधित एडवांटेजेस, हाँ देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट, शेड्यूल, स्टार्ड, बुकमार्क्ड, ये जितने भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं किसी भी एक ईमेल एड्रेस के अकाउंट में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बस एक क्लास, ये जो पीपीटी है, ये जो लेक्चर है, ये मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा देना चाहता हूँ। एडवांटेजेस क्या होते हैं ईमेल सर्विसेज के, तो ध्यान रखिएगा। इट इज मोर रिलायबल, मोर कन्वीनियंस, स्पीड इसकी ज्यादा होती है, इनएक्सपेंसिव होते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में इसमें मैसेजिंग की जा सकती है जिनको प्रिंट आउट निकाला जा सकता है, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और ये जनरल पर्पस के तौर पर किया जा सकता है। मतलब हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें हम डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, इसमें हम वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए हम ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई सारी एडवांटेजेस हैं जो आपसे पूछे जा सकता है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज है जो कि ईमेल सर्विस से संबंधित नहीं है,
या है, इस तरह के सवाल आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलते हैं और मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जुड़े रहिए हमारे इस टीम के साथ, सिविल पांडा की टीम के साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।